बच्चों के डेवलपमेंट में जीन पियाजे का नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जीन पियाजे ही वाज साइकोलॉजिस्ट ऑफ स्विट्ज़रलैंड। उनके थ्योरी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहा गया। उनका कहना था कि बच्चे जो होते हैं दे आर लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, और उनमें सक्रिय ज्ञान निर्माता भी उन्हें बताते थे। तो बच्चों में जो सोचने का तरीका है वह क्वांटिटी में सेम होता है, पर क्वालिटी में अलग होता है बड़ों से। तो उन्होंने बताया कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कुछ स्टेप होते हैं। जैसे पहला होता है एडेप्टेशन। तो वातावरण के अनुसार बच्चे अपने को ढाल लेता है, इसे ही एडेप्टेशन कहते हैं। इसमें 2 प्रक्रिया होती है। पहला एसिमिलेशन, तो पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को इसमें जोड़ा जाता है। जैसे अगर बच्चे को एक कुत्ता दिखाया गया जो काले रंग का है, जिसके 4 पैर होते हैं, तो उसको देख करके अगर वह कुछ दूर जाता है और उसे उजला कुत्ता दिख जाता है, तो भी वह पूर्व ज्ञान के साथ उसको जोड़ लेता है और बोलता है कि अरे ये भी तो कुत्ता ही जैसा है, और उससे वह सीखता है कि अच्छा कुत्ता बहुत कलर के होते हैं। उसके बाद एकोमोडेशन होता है, जिसमें कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके कुछ नए ज्ञान को वह हासिल करता है। जैसे कि कुत्ता देख करके बिल्ली को भी पहचान जाना। उसके बाद इक्विलिब्रेशन, इसमें है एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच बैलेंस बनाना सीखता है। उसके बाद एक चीज़ होता है स्कीमा। तो स्कीमा में मनुष्य के दिमाग में पहले से ही कुछ स्टोर बातों के आधार पर वह एक धारणा बना लेता है। जैसे कुछ चीज़ देखा और उसके बारे में एक धारणा बना लिया दिमाग में, वो उसके दिमाग में स्टोर रहता है, और वो जन्मजात होती है बच्चों में। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। तो स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करके नए ज्ञान को हासिल करना, ये है ऑर्गेनाइजेशन। फिर पियाजे ने बताया कि बच्चों की डेवलपमेंट 4 स्टेजेज में होती है। पहला स्टेज जो होता है वह 0 से लेकर 2 साल तक का होता है, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। मतलब इसमें बच्चे अपने सेंस ऑर्गन के आधार पर सीखते हैं, और इसमें बच्चे को ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, वस्तु अस्थायित्व। जैसे अगर उसको कोई वस्तु दे दिया जाए, कोई खिलौना ही दे दिया जाए, और अगर उसको छिपा दिया जाए और वो देख लेता है कि वो कहाँ पर छिपाया गया है, तो वो 2 घंटा बाद भी उसे निकाल लेगा कि वो तकिया के नीचे है। या फिर अगर आपकी बाइक का चाबी कहीं आप टांग देते हैं और आप भूल जा सकते हैं, पर अगर बच्चे से पूछिएगा कि वो कहाँ है, तो वो बता देगा आपको कि वो वहाँ टंगा हुआ है। दूसरा जो स्टेज होता है वह 2 साल से लेकर के 7 साल तक का होता है, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। इसमें बच्चों में सिंबल का विकास हो जाता है, जैसे कि वह साइकिल, एरोप्लेन, ये सब को पहचानने लगता है। उसके बाद उसमें एनिमिज्म होता है, यानी कि वह सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे अगर उसे टेबल से चोट लग जाती है तो वो टेबल को मारता है कि वो उसे चोट लगाया, और उसकी मम्मी भी बोलती हैं कि अच्छा तुम्हें टेबल चोट लगाया, तो वो भी उसे मारती हैं कि हाँ ठीक है। तो वो खुश हो जाता है कि चलो अब ठीक है, उसकी भी पिटाई हुई। उसके बाद है ईगोसेंट्रिज्म होता है इस स्टेज में। मतलब कि वो बोलता है कि जो हम बोल रहे हैं वही सही है। अगर उसे आइसक्रीम चॉकलेट वाला पसंद है, तो उसे लगता है कि सभी को चॉकलेट वाला आइसक्रीम ही पसंद होना चाहिए। चौथा है कि रिवर्सिबिलिटी, मतलब उसमें पलटावी करने की क्षमता नहीं आती है। जैसे कि वह सीधा सीधा सीखता है, जैसे कि 2 + 2 4, 4 + 3 7। लेकिन अगर उसको उल्टा दीजिएगा आप कि 6 + 4 अगर 10 है, उसको उल्टा के पूछिएगा कि 4 + 6 क्या होगा, तो वो नहीं बता पाएगा। उसके बाद उसमें मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि की कमी होती है। जैसे कि अगर उसके सामने आप 2000 का नोट रख दीजिए और खूब सारा सिक्का रख दीजिए, तो वह सिक्का को पहले उठाएगा, क्योंकि उसे इसका पता नहीं है कि वो मतलब नोट ज़्यादा होता है। भार, ऊंचाई, इसका भी उसे ज्ञान नहीं होता है। जैसे 2 गिलास आप ले लीजिए जिसमें कि क्वांटिटी बिल्कुल सेम हो किसी भी जूस का, तो जो गिलास बड़ा दिखेगा उसे, वो उसे उठा लेगा,
जबकि दोनों में क्वांटिटी सेम रहती है। इस तरह से उसके बाद है सेंट्रेशन, वो उसमें सेंट्रेशन होता है, जैसे एक समय में वो केवल एक ही काम करता है। जैसे अगर देखिएगा बच्चों को मोबाइल दे दीजिए तो जो चीज़ देख रहा है बस उसी को देखता रहेगा वो। उसके बाद है कंजर्वेशन, वो किसी वस्तु के साइज या शेप में अंतर वो नहीं कर पाता है। सीरिएशन मतलब कि वो क्रमबद्ध रूप में किसी चीज़ को रखना उसे नहीं आता है। तीसरा स्टेज होता है हमारा कंक्रीट स्टेज, जो कि 7 साल से लेकर के 11 साल तक का होता है। इसमें क्या होता है, वो सभी चीज़ आ जाता है जो बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं सीखे रहते हैं। मतलब कि वो समझ जाता है कि सजीव कौन है, निर्जीव कौन है। उसके बाद पलटावी का गुण उसमें आ जाता है, ज़्यादा और कम का भी उसमें ज्ञान हो जाता है। चीज़ को सीरियली रखना सीख जाता है वो। उसमें आगमनात्मक तर्कना, इंडक्टिव थिंकिंग, मतलब कि बहुत सारे उदाहरण को दे करके तब एक कंक्लूज़न पर आया जाता है। यही आगमन का नियम है। तो ये बच्चों में आ जाता है। और चौथा स्टेज होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यह अवस्था 11 से लेकर के 15 साल तक की होती है, जिसमें कि बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। मतलब कि सोचने लगता है वो हर चीज़ पर, अमूर्त चिंतन वो करने लगता है। और उसका जो थिंकिंग है वो निगमनात्मक चिंतन, डिडक्टिव रीजनिंग उसमें हो जाता है। उसमें क्या होता है कि पहले नियम जानते हैं हम और फिर तर्क करते हैं। तो ये है निगमनात्मक क्षमता। तो इस तरह से जीन पियाजे ने ये 4 स्टेजेस दिए, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इन 4 आधार पर बताया कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है। लेकिन उनकी कुछ क्रिटिसाइज भी हुआ उनका, क्योंकि वो बोलते थे कि ये जो चारों स्टेज है वह अपरिवर्तनशील है, मतलब वह बिल्कुल वैसा ही रहता है। लेकिन बताया गया जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो वह कि अगर अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए तो बच्चा जो होता है वह क्षमता से अधिक सीख सकता है। मतलब वह अपने एज से कुछ ज़्यादा भी सीख सकता है अगर उसको उस तरह का एनवायरनमेंट दिया जाए तो। इस तरह से जीन पियाजे का योगदान बहुत अधिक है हमारे बच्चों के बारे में सीखने के लिए। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता हो मेरा वीडियो, मेरा पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।